Hare Krishna everyone, and welcome back to my YouTube channel, which is Bhakti with Shreyash. And today's topic is what is the right age to start Bhakti. भक्ति बुढ़ापे का काम है, भक्ति अभी क्यों करनी है, ये तो बूढ़े होकर करते हैं, ये सब सुन के हम पक चुके हैं. But you know what? Let's figure it out today. हरि बोल. Starting with what is old age? बुढ़ापा क्या है? क्योंकि जब अगर हम कह ही रहे हैं कि भाई भक्ति बुढ़ापे का काम है, तो हमें पता होना चाहिए कि बुढ़ापा क्या चीज़ है. हमारे हिसाब से तो भाई बुढ़ापा वही है जब बाल सफ़ेद हो जाते हैं, जब हमारे घुटने चलने बंद हो जाएं, जब हम कहीं चल फिर ना पाएँ, जब हमें कुछ अंधेरों की तरह कुछ चीज़ें दिखें, हमारी हियरिंग पावर कम हो जाए, ऑफकोर्स जब हम बूढ़े हो जाएं अच्छी तरीके से, जब हमें कुछ भी समझना है. दैट इज़ अकॉर्डिंग टू अस बुढ़ापा. बट अगर आप असली में देखो तो बुढ़ापे का डेफिनेशन जो स्क्रिप्चर्स विच आर गिवन इन पुराण, जो स्क्रिप्चर्स में दिया गया है, उसका मतलब है द मैन और अ वुमेन हु इज़ वेरी क्लोज टू डेथ, जो कि मरने वाला है. बट क्या आप अपने मरने की गारंटी ले सकते हो कि यार मैं तो बूढ़ा होके मरूंगा? अरे नहीं, मैं तो 90 होके ही मैं मरूंगा, या मैं 60 होके मरूंगा, या कोई गारंटी आप ले सकते हो अपने मरने की? नो. ट्रूथ इज़ ऑलवेज बिटर. बट या आप कभी भी अपने मरने की गारंटी नहीं ले सकते. अगर आप सोच रहे हो कि आप ले सकते हो, आई एम रियली सॉरी बट यू आर अ फूल. देन आप कभी भी अपने मरने की गारंटी नहीं ले सकते कि आप कब मरने वाले हो. कह रहे हो कि भक्ति बुढ़ापे का काम है, तो क्या आप उस चीज़ की गारंटी ले सकते हो कि आप तब तक जियोगे कि भाई मैं तो 90 साल तक जीऊँगा, तो मैं 80 पे या 70 पे जाके भक्ति शुरू करूँगा, या 80-70 पे शुरू करूँगा? ये सब अभी का काम नहीं है, पूरी ज़िंदगी पड़ी है. क्या आप ये कह सकते हो? बिकॉज यू नेवर नो. आपको पता ही नहीं है मृत्यु कब आ जाए. अभी भी मुझे एक बहुत ही प्यारा एक अमूल्य प्रभु जी का लेक्चर है, जिससे इतना सुंदर एक अमूल्य प्रभु जी ने उसमें एग्जाम्पल दिया है, विच इज़ अ रियल स्टोरी. कि एक फैमिली में 3 लोग हैं, मम्मी हैं, पापा हैं एंड बच्चा है. पापा जी लेके आते हैं पालक, साग, जो हरी सब्जियां लेके आते हैं, और ध्यान से नहीं देखा, उसमें था कोबरा का एक बच्चा. मम्मी ने बिना देखे पालक को फ्रिज में रख दिया, और ओवरनाइट वो फ्रिज में ही रहा पालक. और उसी के बगल में दही का एक बर्तन रखा हुआ था, दही से भरा हुआ बर्तन. अब रात को ऑफकोर्स पालक से वो कोबरे का बच्चा निकल के उस दही के बर्तन में गिर गया, चला गया. अब ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ द फ्रिज टेम्परेचर वो बच्चा ऑफकोर्स दही के अंदर ही रह रह के कोबरा का बच्चा वो मर गया, विच मीन्स जहर छोड़ा उसने दही में अपना. ऑफकोर्स सुबह उठे, मम्मी ने, भाई एवरीबडी इज़ गेटिंग रेडी फॉर गोइंग टू स्कूल, एंड पापा जी जा रहे हैं ऑफिस. मम्मी ने बनाए सुबह पराठे बनाए, एंड मम्मी सर्व्ड दही विद द पराठा. एंड ऑफकोर्स वो खा के गए दोनों. पापा भी चले गए, पापा स्कूल छोड़ने गए बच्चे को, बच्चा भी. तो बच्चा बीच रास्ते में बोलने लग गया कि पापा मुझे अजीब सा हो रहा है, मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा. तो पापा भी इतना अच्छा सा फील नहीं कर रहे थे, तो पापा ने बोला ओके ठीक है. देखा तो बच्चे के मुंह से झाग निकलना शुरू हो गया. उसको हॉस्पिटल लेके गए, और जब तक हॉस्पिटल लेके गए तब तक बच्चा डाइट. मम्मा का कॉल आया, मुझे अजीब सा फील हो रहा है, क्योंकि मम्मा ने भी ऑफकोर्स नाश्ता करा है बच्चे के जाने के बाद, स्कूल पापा और बच्चे के जाने के बाद. तो मम्मा ने नाश्ता करा, तो मम्मी ने बोला कि भाई मुझे भी अच्छा सा नहीं लग रहा, आप जल्दी घर आ जाओ. जब तक पापा मम्मी के पास आए, मम्मा भी डेड, एंड ऑफकोर्स अनफॉर्चुनेटली अंकल भी डेड. सो देख रहे हो, मतलब इन सेकेंड्स, मतलब ऐसे डेथ हो गई सबकी, तीनों की एक साथ. कोई एज थी उस बच्चे की, कोई एज थी मतलब उन अंकल आंटी की? डू यू लिटरली थिंक आप कोई गारंटी ले सकते हो कि आप कब मरने वाले हो? डेथ कभी भी हो सकती है. वी शुड नो कि डेथ कभी भी आ सकती है, चाहे कितना भी आप इसको झुटला लो. बट या दिस इज़ नॉट नेगेटिव, दिस इज़ ट्रुथ. डेथ कभी भी आ सकती है, और हमें ये सब समझना ज़रूरी है ताकि हम अच्छे से भक्ति कर सकें. तो डू यू लिटरली थिंक कि भाई भक्ति बुढ़ापे का काम है, और बुढ़ापे में करनी चाहिए, जब आप कोई गारंटी ही नहीं ले सकते कि भैया बुढ़ापे तक जियोगे या भी नहीं? ये तो बात हो गई आपकी डेथ की गारंटी की, कि आप अपने डेथ की कोई गारंटी नहीं ले सकते. अब एक और जो सेकंड पॉइंट यहाँ पर आता है, भाई हैबिट्स. अब आपके जो बचपन से जो हैबिट्स रहती हैं, ऑफकोर्स देखो हैबिट्स बननी बहुत हैबिट्स बहुत जल्दी बन जाती हैं. बुरी आदतें तो और जल्दी लगती हैं, और उनको बुरी आदतों को ख़त्म करने में उतना ही समय लगता है, उतना ही टाइम लगता है. बट हाँ, अगर आप एक अच्छी हैबिट बिल्ड करोगे तो वो आपके एंड ऑफ द लाइफ तक रहेगी आपके साथ. यही चीज़ है
देखो, अगर आप बचपन से ही हैबिट बनाओगे कुछ काम करने की, अगर आप यंगर एज में ही वो हैबिट अच्छे से अपना अपना हर चीज़ करते रहोगे, तो ऑफकोर्स आगे जाके भी आप वो चीज़ें आराम से कर सकते हो, राइट? बट अगर आप बचपन से ही वो चीज़ें अपने अंदर बिल्ड नहीं करोगे, तो आप अचानक से कैसे आप बोल सकते हो कि भाई बुढ़ापे में जाके मैं अचानक से हरे कृष्ण हरे राम हो जाऊँगा। अगर अपने बचपन में आपने गलत काम कर रखे हैं, बचपन में आप भाई बिगड़ गए, आप यंगर एज में आप दारू पी रहे हो, आप व्हाटएवर यू आर डूइंग, ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ कैन यू इवन थिंक अबाउट दिस? बिकॉज हैबिट्स जो हैं वो धीरे धीरे बनती हैं। अमोघ प्रभु जी एक और एग्जाम्पल देते हैं जिसमें प्रभु जी बोलते हैं कि भाई एक ट्री है, अगर एक छोटा प्लांट है, वो अभी उसकी जड़ गई है, ठीक है, उसको आप निकाल सकते हो 2-3 दिन हुए, ठीक है, 2-3 महीने हो गए, फिर भी थोड़ा खींच खींच के निकाल सकते हो। अब भाई वो बड़ा सा पेड़ बन चुका है और उसकी जड़ें इतनी अंदर जा चुकी हैं कि आप उसको नहीं निकाल सकते। हाँ, आप उसको निकाल ही नहीं सकते खींच करके, भले ही आप काट दोगे लेकिन जड़ें वहाँ रह जाएंगी। यही चीज़ है, वो जड़ें, वो हैबिट्स हमेशा हमारे अंदर रह जाती हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि भाई अचानक से बुढ़ापे में जाके आपकी हैबिट्स चेंज हो जाएंगी, अब आपकी भाई भक्ति अचानक से शुरू हो जाएगी बुढ़ापे में जाके? थर्ड पॉइंट ये आता है कि आप बुढ़ापा अगर कह रहे हो कि उस चीज़ को कि जब हमारे घुटने में दर्द रहेगा, जब हम चल फिर नहीं पाएंगे, जब हम देख भी नहीं पाएंगे अच्छे से, जब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तब आप क्या भगवान को लाइफ दोगे? तब आप क्या सर्व करोगे भगवान को? देखो, ये तो बहुत बड़ा मजाक हो गया अगर कोई बंदा 90 इयर्स में आगे कह रहा है भगवान अब मेरी पूरी ज़िंदगी तेरी, या 99 और 98 में आके कह रहा है भगवान आपकी पूरी ज़िंदगी अब आपकी है। कितने साल रह गए तेरे जीने के भाई? अगर देखो कोई गेस्ट आता है आपके घर में, क्या आप उनको सड़ी हुई मिठाई ऑफ़र करते हो? क्या आप उनको सड़ी हुई मिठाई ऑफ़र करोगे? अगर भगवान के पास अगर आप जा रहे हो, चलो समझो अगर आप मंदिर जा रहे हो, तो क्या आप वहाँ पर कुछ गलत चीज़ें चढ़ाते हो? क्या आप पिचके हुए केले या फिर क्या आप सड़े हुए फूल चढ़ाते हो? नहीं, अब भगवान को तो बिल्कुल फ्रेश फ्लावर्स अर्पण करते हो। तो अगर आप भगवान को या अपने मेहमानों को ही बिल्कुल फ्रेश चीज़ें दे रहे हो, तो आप भगवान को अपने आप को फ्रेश क्यों नहीं देना चाहते? वाई यू डोंट वॉन्ट टू ऑफर योर सेल्फ फ्रेश टू द लॉर्ड? आप भगवान को क्यों अपने आप को फ्रेश नहीं देना चाहते? आप क्यों अपने आप को मुरझाने के बाद भगवान को अर्पित करना चाहते हो? क्या वो सही है? जब आप दर्शन ही नहीं कर पाओगे इन आँखों से भगवान की, जब आप परिक्रमा ही नहीं कर पाओगे धाम की, जब आप चलने के लायक नहीं रहोगे, आप दर्शन नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, उस समय भक्ति करने का क्या फ़ायदा? वैसे भगवद गीता के अकॉर्डिंग भक्ति 5 साल से शुरू करनी चाहिए, ताकि धीरे धीरे हमारी हैबिट्स बने और फिर उसी हैबिट में हम ग्रो हो। जैसा कि मैंने बोला, पेड़ की जड़ें हमारे अंदर बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएं, उस प्लांट की जड़ें, और वो पूरे बुढ़ापे तक रहे हमारे अंदर। चाहे बुढ़ापा, फिर आप किसी भी चीज़ को बोल लो, तब तक रहेगी जब तक आप मरोगे नहीं। आप सोच रहे हो कि भाई अभी तो मैं बच्चा हूँ, अभी तो मैं कॉलेज में हूँ, अभी तो मैं अपनी पूरी लाइफ आराम से एंजॉय करूँगा, फिर एंड में जाके देखा जाएगा भक्ति और भगवान का। तो आई एम रियली सॉरी, यू आर अ फूल। आप बिल्कुल गलत कर रहे हो, बिकॉज ऑफ कोर्स देखो, आप जब किसी चीज़ की गारंटी नहीं ले सकते कि भैया नहीं मैं तो 90 साल तक जीऊँगा, या फिर अचानक से, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा आपके अंदर अचानक से भक्ति कहाँ से इतनी जाग जाएगी कि आप बुढ़ापे में अचानक से जाके भक्ति शुरू कर दोगे। सो दिस इज़ जस्ट कहते हैं ना भाई, बस बोलने की बात होती है, ये बस बोलने की ही बातें होती हैं। बुढ़ापे में जाके कुछ भी आप नहीं कर सकते अगर आप अपनी हैबिट्स बचपन से या यंग एज से अपने अंदर नहीं बना रहे। और जैसा कि अमोघ प्रभु जी, गौर गोपाल दास प्रभु जी, ये सारे प्रभु जी हमें बताते हैं कि भाई यंगर एज में अगर आप अच्छी हैबिट्स बिल्ड करेंगे तो वो थ्रू आउट द लाइफ आपके साथ रहेंगी, विच आई गेस इज़ अ बेस्ट पॉइंट ऑफ भक्ति। अगर आप ऑलरेडी भक्ति कर रहे हो, आप ऑलरेडी चैंटिंग कर रहे हो, भगवद गीता रीड कर पा रहे हो, डिवोटी एसोसिएशन में रह पा रहे हो, तो प्लीज़ आप बहुत लकी पर्सन हो। एज कृष्णा ने आपको खुद चुना है, एज कृष्णा अपने डिवोटीज़ को खुद चुनते हैं। और अगर आप एक भक्त नहीं हो और आप अभी तक भक्ति नहीं कर रहे हो, तो दैट मीन्स यू आर अनलकी वन। अभी तक आप चूज़ नहीं करे गए हो, क्योंकि कृष्णा पर्सनली अपने भक्तों पे कृपा करते हैं और पर्सनली कृष्णा अपने भक्तों को खुद चुनते हैं। At the end, you never know what is gonna happen. You never know when Yamraj is coming. And आपको कोई नोटिफिकेशन तो आने नहीं वाली भाई, hello I'm coming today, just pack your bags, you're gonna die today। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला of course, because you never know, क्या कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो if you are not doing bhakti, so please start doing it and trust me, it is gonna be a merciful and beautiful journey for you। And अगर आप एक young boy हो, young girl हो, या कोई भी हो जो कि अभी भक्ति नहीं कर रहा है, please start doing, start chanting। and क्योंकि if you take one step towards Krishna, Krishna take
100 step towards you. So please just start doing it, start chanting. So that's it for today's video, and if you really learned or enjoyed this video, so please do like, share and comment, and don't forget to subscribe to my channel which is Bhakti with Shreyash, and of course start chanting, start doing bhakti. बहुत ही सुंदर सुंदर कमेंट सजेशंस अपने देते रहिए ताकि उसी के हिसाब से मैं वीडियोस बना सकूं आगे भी, और आई होप आपके कुछ पॉइंट्स आज क्लियर हुए होंगे इस वीडियो को देख के. सो विल मीट सून इन अनदर वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय. ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद. Thanks for watching video. Hare Krishna. Keep chanting.